हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन वाइज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं वंशिका सूर्यवंशी। जिन्होंने रिसेंटली कितना सीजीपीए स्कोर किया है आपने? 8। हाँ, इन्होंने अभी 8 एसजीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर किया है। ठीक है। आज हम इनकी प्रिपरेशन जर्नी, स्ट्रेटजी और रियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, ताकि आप सबको क्लियरिटी मिले कि एक्चुअली रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है। तो वंशिका, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कॉलेज नाम बताओ, कोर्स और अपना रिजल्ट के बारे में बताओ। अच्छा, ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका सूर्यवंशी एंड माई कॉलेज नेम इज दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कोर्स इज हिस्ट्री ऑनर्स। इनमें मतलब मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो था कि मैंने पीपीटीज वगैरह बनाए थे फॉर हम्म। क्लासेस, मतलब क्लास के लिए भी बनाए थे और प्रेजेंटेशंस के लिए भी बनाए थे, अच्छा। और नोट्स भी बनाए थे, और मतलब बुक से पढ़ा था। ज्यादातर बुक से पढ़ा था और बाकी जो एंड टाइम में था वो मैंने यूट्यूब से करा था। ओके ओके। अच्छा, आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जस्ट नॉर्मली। जी। आप मेरे को उसका जी। आंसर देना, ठीक है? रिजल्ट से पहले आपकी सिचुएशन क्या थी? मेरी सिचुएशन बिल्कुल खराब थी क्योंकि मेरे पास ट्वेल्थ में कॉमर्स था, अच्छा। और यहाँ पे आके मुझे मतलब बीए मिला, क्योंकि मुझे और कॉलेजेस में तो मुझे बीकॉम मिल रहा था, हम्म। बट मुझे करवाना नहीं था घर वालों को। तो इनने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब सीयूटी दिया था, तो उसमें ये हुआ था कि बीए के लिए भरा था, तो मुझे दौलत राम में मुझे बीए मिल रहा था। ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है, पता है मेरी, डीयू का? हाँ, और इस मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं टीचर्स से कहती थी कि मुझे अलग से पढ़ाइए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। ओ, आपको लगता था कि आप इतना स्कोर कर पाओगे? एट, वो भी मुझे फर्स्ट बिल्कुल सेमेस्टर में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि मैं कभी मतलब सोचा नहीं था कि हिस्ट्री लेकर, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, हम्म। और अब मेरे पास है, और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा 8 आएगा कांट में। अब तुम हिस्ट्री को मैंने एज ए क्या, मेरे, चैलेंज पढ़ रही हो? हाँ, अच्छा। मतलब हिस्ट्री है, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आता है यूएसए वाले में, हाँ हाँ। और सोफो में नहीं आता। कोई बात नहीं, आ जाएगा। सो वो वो फर्स्ट सेमेस्टर तो, थोड़ी बोरिंग है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की उतनी ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, सेकंड सेमेस्टर की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर की तो बोरिंग थी, अच्छा, क्योंकि वो प्रिपरेशन। ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया में थी और वो ही सोफो में टॉपिक्स थे लगभग। हाँ, वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हिस्ट्री लेवल की, इंडिया की लेवल की थी, और सोफो का वर्ल्ड लेवल का था। हम्म। हाँ। लगभग टॉपिक सेम थे दोनों में। हम्म। अच्छा, प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम आई हो और एकदम अलग बैकग्राउंड से थी। हाँ, मतलब मेरे पास ना, जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था तो मतलब मेरा ये था कि मैं पहले नोट्स से पढ़ूंगी, बट नहीं, मुझे मेरे खुद के नोट्स कभी कभार ऐसे लगते थे कि मैंने बनाए हैं बट मुझे समझ नहीं आ रहे, तो मैं अच्छा। बुक से पढ़ती थी। हम्म। जो मैंने हाइलाइट्स कर रखे होते थे वो, उससे मैं पहले उसे पढ़ती थी, फिर मैं समझती थी, फिर अगर मुझे किसी से भी नहीं समझ आता था तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। अच्छा, अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, जो कि है सेगमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है। हम्म। सो आपका पहला क्वेश्चन ये है, मैं जो पूछना चाहता हूँ, आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? क्योंकि बच्चों को दिक्कत रहती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, या एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ें, या फिर स्टार्टिंग से ही, सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। सेमेस्टर के स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम लोग, मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, सेमेस्टर में नहीं, मतलब मैं जब स्कूल में थी तो हम्म। मैं क्या करती थी, एंड में पढ़ती थी, हम्म। और मेरे पे इतना प्रेशर आ जाता था कि मैं सरवाइव नहीं कर सकती थी इतना, और मेरे मार्क्स गिर जाते थे, और फिर मैं सब कॉलेज में आई, हम्म। तो सेमेस्टर में मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ी, मैंने हर सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही करा कि मैं शुरू से पढ़ी तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, अच्छा। और सेकंड सेमेस्टर में भी मैं यही कर रही हूँ कि मैं शुरू से पढ़ी थी, तो दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, नहीं, स्टार्टिंग से करना चाहिए जिससे कि प्रेशर ज़्यादा हाँ, ना पड़े। प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पेपर के टाइम पे प्रेशर पड़ेगा तो हम लोग कुछ नहीं लिख पाएंगे। एग्जैक्टली exactly. अच्छा देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो तुम्हारा डेली रूटीन क्या था? मतलब कैसे कैसे सब मैनेज करते थे? असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा ये था कि मैं
वैसे भी मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, हम्म। और अब भी उठती हूँ 6 बजे, मेरा लास्ट है, 6 से 1 मिनट आगे नहीं कर सकती मैं। ओके। और अगर जो प्रेजेंटेशन वगैरह होते थे ना, हम्म। मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैं लाइब्रेरी जाना बहुत पसंद है मुझे। अच्छा। मैं लाइब्रेरी, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। हम्म। लाइब्रेरी में जाकर असाइनमेंट्स वगैरह बनाती थी, पीपीटीज बनाती थी, हम्म। और घर पर रूम पर आकर हॉस्टल में आके तो मैं वो करती थी, बस जो मटेरियल है वो पढ़ती थी, इससे ज्यादा, और नोट्स बनाती थी, ज्यादा कुछ नहीं करती। अच्छा, तो आपने बोला नोट्स बनाती थी, तो नोट्स कैसे बनाते थे आप? मैं नोट्स पहले टॉपिक को पढ़ती थी, फिर अपने आप बनाती थी। अच्छा, रिवीजन कैसे करते थे? मैं नोट्स के लिए पहले नोट्स बनाए, और रिवीजन के टाइम पे सिर्फ नोट्स या हाईलाइट, जो पॉइंट्स होते थे, की पॉइंट्स, वो पढ़ती थी, और जो हेडिंग्स होती थी उसको समझने की कोशिश करती थी। अच्छा, जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि आप सेमेस्टर की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर मतलब कि पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो जी, एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? वो उसमें मैं बस राइटिंग स्ट्रेटेजी रहती है, वो मैं बस इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे राइटिंग करने में मतलब थोड़ा वैसा होता है, हम्म। आलस सा आता है, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी तो उसमें ज्यादा वो नहीं था, उसको सॉल्व वगैरह करना होता था, तो हाँ। मैं 10 से 15 मतलब दिन पहले राइटिंग करती हूँ, और रिवीजन तो करती ही करती हूँ। हाँ, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम के टाइम लिखते हैं तो हाँ, राइटिंग हमारी स्पीड नहीं पकड़ पाती और सारी चीज़ नहीं हो पाता। हाँ, और पेपर छूट जाता है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ब्रेन वाइज इम्पैक्ट। ठीक है। हम्म। सो पहला आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वो है, आप ब्रेन वाइज चैनल तक कैसे पहुँचे और कैसे आए? मैंने ना यूट्यूब खोला था, तो मैंने सारे मतलब, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने देखा, पीडब्ल्यू वगैरह सब देखा मैंने, किसी का भी वो मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरे पास उसी में नीचे ऑप्शन आता है ब्रेन वाइज, तो अच्छा। मैंने उस पे क्लिक करा, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, और मुझे समझ आने लगा था, तभी से मैं जुड़ी हूँ। ओके। एग्जैक्टली किस तरीके से हेल्प मिली ब्रेन वाइज से? कि मतलब हमने वो करा था ना, जैसे मेरे पास लास्ट मिनट ये था कि मेरे सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस, तो हम्म। मैंने उसे वीडियोस को देखी, और वन शॉट्स वगैरह देखे, तो मेरा बहुत अच्छा सीजीपीआर बना था इससे। अच्छा अच्छा। और ब्रेन वाइज के आने के बाद और उससे पहले डिफरेंस क्या था आपकी लाइफ में? ब्रेन वाइज से पहले मैं पीडब्ल्यूडी से पढ़ी, सॉरी, पीडब्ल्यू से पढ़ी थी, हम्म। जो फिजिक्स वाला है, तो उसमें मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ आता था, और उसमें हम लोग का ये तो होता था कि हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं, और मुझे ना चेक करने में दिक्कत, तो अच्छा। मैंने नहीं करा, मतलब मुझे समझ आता था, मैं पूछती भी थी टीचर से, और फिर मैंने ब्रेन वाइज को ज्वाइन किया, तो मुझे मतलब हाँ, यहाँ ज्यादा समझ आता था, क्योंकि वहां पे ना वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और मुझे इंग्लिश थोड़ी कम समझ आती है, हम्म। पीडब्ल्यू में, तो हम्म। मुझे कम समझ आती है, और वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। अच्छा। मेरा तो हम्म। ऐसा हमारा तो ब्रेन वाइज का यही मोटो है कि हम बच्चों को हार्ड तरीके से नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। क्योंकि एक होती है इजी जी। तरीके से, एक होता है स्मार्ट तरीके से, तो हमें स्मार्ट में हार्ड वर्क तो गधा भी करता हम्म। है ना, स्मार्ट वर्क घोड़ा करता है। जी। लेकिन हम अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो घोड़ा ज़्यादा आगे, हम मतलब कि उसकी सोच आगे है बहुत ज़्यादा घोड़े की। हम्म। तो हम स्मार्ट वर्क पे फोकस करते हैं बजाय हार्ड वर्क के, है ना। तो जी। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है स्ट्रगल्स एंड माइंडसेट। तो कभी आपको डिमोटिवेशन आया आपके फर्स्ट सेमेस्टर में? सेमेस्टर में मुझे कभी डिमोटिवेशन नहीं आया, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि अच्छा। तू ऐसे पढ़ कि मतलब आगे के लिए मत भूलना, कि जब मेरा हम्म। 3rd ईयर हो जाए या 4th ईयर हो जाए, हम्म। तो उसके बाद मुझे जो तैयारी करनी है उसमें मुझे मेरा काम आएगा। ओके। क्योंकि पता है अभी तो से हम मुझे अभी से तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो उसको अपने दिमाग में बैठाए रखना, क्योंकि सीयूटी पीजी का पता है सारा इसी से आता है। सीयूटी पीजी में सच बताऊं तो मुझे सीयूटी पीजी करना नहीं है, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं ग्रेजुएशन करनी? करनी नहीं, क्योंकि मेरा ये है
कि भैया 4 साल या 3 साल ग्रेजुएशन कर कर हम्म। यूपीएससी का पेपर दूंगी, उसके बाद सोचूंगी अगर नहीं आएगा तो कर दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन करी? क्योंकि एज अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, आज का रेस्ट ले लेते हैं, या फिर चलो एक हफ्ते का रेस्ट ले लेते हैं, इसमें फेस्ट में एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, आज नहीं पढ़ नहीं, रहे, अगले हफ्ते मैं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है मेरे, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, बट मैं हर फेस्ट में जाती हूँ। हर मतलब अब कल मेरे यहाँ फेयरवेल थी, मैं वहां भी गई थी, आई थी, मैं थक गई थी, बट नहीं, मुझे पता था कि मुझे आज पढ़ना तो है, क्योंकि मैं पूरे दिन नहीं पढ़ी। मैं हम्म। 1 घंटा 2 घंटा जो मैं बैठ पाई, मैं पढ़ पाई, पढ़ ली, फिर मैं सो गई। ऐसा करती हूँ मैं। आपके इस पॉडकास्ट से आपके जूनियर्स आने वाले हैं, बहुत सीखेंगे सच में हम्म। आपसे। सो हमारा जो जरूर। नेक्स्ट सेगमेंट है इसी के ऊपर है, लास्ट सेगमेंट, जो है जी। एडवाइस टू जूनियर्स। जो स्टूडेंट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे, या फिर जो मैं आपके उन्हें यही जूनियर्स आएंगे उनको? मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि आओ, पढ़ो, एंजॉय करो, पर हम्म। कभी ना पढ़ाई को पीछे मत छोड़ो कि आज हम लोग फेस्ट से गए हैं और थक गए हैं और आज नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम ज्यादा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, पर पढ़ो कि मतलब बिल्कुल। अगले दिन जब तुम रिवाइज करो तो ये याद रहे कि हाँ, मैंने यहाँ तक पढ़ा था, मुझे यहाँ से रिवाइज करना है, उसके बाद आगे पढ़ सके। पर आप ऐसा हम्म। मत करना कि आप छोड़ दिया, आज फेस्ट था, आज तो एंजॉय करने का दिन है, और फिर छोड़ दिया। और क्लास तो बिल्कुल बंक मत करना, वो तो हम्म। मेन है। अटेंडेंस के लिए भी, और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स सपोर्ट करते हैं, और वो अच्छा। कहते भी है कि हम लोग, मेरी क्लास में एक बच्ची है तो मतलब वो नहीं आती, उससे हम्म। हम लोग ये कहते हैं कि तू आ जाया कर, तो वो क्या कहती है पता है? वो कहती है कि मुझे आगे करना क्या है। हम्म। वो कॉलेज नहीं आती बंदी, और वो फेस्ट में मिलती है हम लोगों को, पता है हर कॉलेज के फेस्ट में। एक चीज़ तो मैं भी बोलना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता। बट मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि अगर आप कॉलेज में फ़ीस दे रहे हो, जितनी भी फ़ीस दे रहे हो, तो आप कॉलेज की फ़ीस दे क्यों रहे हो? कॉलेज में आना नहीं है तो फिर क्यों दे रहे हो फीस? मैं सच बताती हूँ कि मैं हॉस्टल से नहीं निकलती, क्योंकि मेरे हम्म। पापा ने परमिशन नहीं दी है। हम्म। तो मैं कभी हॉस्टल से नहीं निकलती, और हॉस्टल कॉलेज के बाहर जो भी कॉलेज है, मैं उसमें भी नहीं गई कभी अभी तक। अच्छा अच्छा। जितने भी फेस्ट हुए उसमें मेरे फ्रेंड्स गए हैं, मैं नहीं गई, ओ। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं जाना। गोल सेट है, एकदम माइंड सेट बना हुआ है। बस तो जिस दिन माइंड मेरे सेट सही पापा कह चल रहा देंगे होगा। कि हाँ, कि तू आज के बाद निकल सकती है, तो हम्म। मैं जरूर जाऊंगी, बट अभी नहीं जाना है। थैंक यू वंशिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके जो मोटिवेशन आपके जूनियर्स को मिली होगी आपसे, आप इस कन्वर्सेशन से, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, जी हुई जरूर। होगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आई होप आप सब इस कन्वर्सेशन से क्लियरिटी मिली होगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे हर चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर आप भी ऐसे रिजल्ट चाहते हैं तो राइट गाइडेंस प्लस कंसिस्टेंसी इज़ द की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।